आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर। आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। राजस्थान विद्यापीठ ने मनाया 14वां दीक्षांत समारोह। मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति एपी शाही और राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कार्यक्रम में की शिरकत। डीएसपी के आश्वासन के बाद जनता सेना ने खत्म किया धरना। दोषी थानाधिकारी और पुलिसकर्मियों के विरोध में दिया था धरना। विबंधित युवक की गिरफ्तारी को लेकर जनता सेना कर रही थी विरोध। उदयपुर के बेटिया थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में पिता पुत्री की मौके पर हुई मौत। हादसे में 8 अन्य गंभीर घायलों का उदयपुर में चल रहा है इलाज। आंध्र प्रदेश से राजस्थान घूमने आया था परिवार। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड 2B विश्वविद्यालय में शनिवार को 14वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति एपी शाही और विशिष्ट अतिथि शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला थे। दीक्षांत समारोह में संत डॉक्टर वल्लभदास स्वामी, कुलाधिपति प्रोफेसर बलवंत राय जॉनी, कुल प्रमुख बीएल गुर्जर सहित कई लोग मौजूद थे। समारोह के दौरान शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि अच्छे जीवन के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है और इस तकनीकी युग में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ना जरूरी है। दिनों दिन हो रहे बदलाव से रूबरू होने के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इस मौके पर गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें देखकर समाज में अन्य लोगों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। समारोह के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत ने बताया कि पिछले वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना के कारण दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किया गया। इस बार आयोजित हुए दीक्षांत समारोह में 6 फरवरी 2021 से 20 मई 2022 तक के 48 पीएचडी धारकों को उपाधियां, 2020-2021 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 80 विद्यार्थियों को उपाधियां एवं स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इस मौके पर यूनिवर्सिटी का एक अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। देखिए, बहुत ही हर्ष की बात है कि JRN राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड 2 विश्वविद्यालय के आज 14वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। बहुत ही भव्यता के साथ और बहुत ही एक कह सकते हैं जो गरिमा होती हैं दीक्षांत समारोह की, वो उसके साथ ही समापन हुआ। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इस वर्ष हमारे करीब 3500 विद्यार्थियों ने दीक्षा ली, जिसमें स्नातकोत्तर, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट ये सभी उसमें सम्मिलित हैं। करीब 40 लोग जो उसमें PhD के लिए उपस्थित रहे, करीब 65 गोल्ड मेडलिस्ट रहे और बाकी सभी को हमने सामान्य रूप से उनको दीक्षा दी। इसके साथ ही आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, जो नेशनल जुडिशल एकेडमी भोपाल के डायरेक्टर हैं, जिसमें सभी जजेस की जो एक ट्रेनिंग होती है, एक बहुत गौरव की बात है। इसके साथ ही दूसरे हमारे जो मुख्य अतिथि रहे हैं वो हमारे शिक्षा मंत्री माननीय बीडी कल्ला साहब रहे और एक हमारे कुलाधिपति का अपना खुद का एक कह सकते हैं कि शिक्षा के स्तर बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक अवदान है और अभी भी बड़े सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। और इस ये सबसे दीक्षांत समारोह की एक जो बहुत बड़ी बात ये होती है कि सभी तरह के दीक्षांत समारोह होते हैं,
लेकिन विगत हमने करीब 7 वर्षों से हमारी जो एक पारंपरिक रूप से पहले हम जिस तरह से अंग्रेज़ों का एक परिधान पहनते थे वो हमने बंद कर दिया। हालांकि अभी बहुत से विश्वविद्यालयों ने इसको अपनाया है, तो हमारा बिल्कुल जो राजस्थान जो एक अपना परिधान है, जोधपुरी सूट और साफ़ा केसरिया, उसमें है। हमारे विद्यार्थी भी उसी परिवेश में आते हैं, तो एक नई परंपरा शुरू हुई है और सभी ने इसको स्वीकारोक्ति के रूप में लिया है। इसके साथ ही हमारा ऐसा मानना है कि आज जो जिन लोगों ने दीक्षा ली है, इसमें से 80% लोग ऐसे हैं जो निश्चय ही वो रोज़गार को प्राप्त करेंगे, क्योंकि दीक्षा लेनी और दीक्षा लेने के बाद बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अवसाद में चले जाते हैं क्योंकि उनको रोज़गार नहीं मिलता है। तो हमने विगत करीब 1 दशक से एक ऐसा प्रयास किया है कि हमारी ये बिल्कुल तकनीकी आधार पर हम दीक्षा दे रहे हैं, स्किल आधार पर दीक्षा दे रहे हैं। इन सभी का सुपरिणाम ये हुआ कि हमारे बहुत से विद्यार्थियों का अपने अध्ययन के दौरान इनको जॉब मिल जाती हैं, तो ये विद्यापीठ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उदयपुर जिले की कानौर थाना पुलिस द्वारा मंदबुद्धि के खिलाफ दर्ज किए एनडीपीएस के मामले में विरोध में जनता सेना ने पुलिस थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया। 3 घंटे चले धरने के बाद वल्लभनगर डीएसपी रविंद्र प्रताप सिंह के जल्द कार्रवाई के आश्वासन दिए। इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। जनता सेना की मांग थी कि पुलिस द्वारा एनडीपीएस के मामले में पकड़े गढ़पुरा निवासी मानसिक बीमार युवक बबरू सिंह चुंडावत को रिहा करे, वहीं दोषी थाना अधिकारी सहित जवानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। धरने के दौरान कार्यकर्ताओं ने जनता सेना जिंदाबाद व सरकार के साथ पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रातः 9 बजे से पुलिस थाने के बाहर लोगों का जुटना शुरू हो गया। उसके बाद पूर्व विधायक व जनता सेना सुप्रीमो रणदीप सिंह भिंडर भी धरना स्थल पर पहुंचे। देखते ही देखते काफी संख्या में लोग थाने के बाहर जमा हो गए और धरने के रूप में बैठ गए। वहीं क्षेत्रीय विधायक पर भी तीखा हमला करते हुए कहा कि एक निर्दोष को बरी करवाने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विधायक को सीएम से मिलना पड़ रहा है, बावजूद इसके कोई कार्यवाही नहीं होने सवालों के घेरे में है। धरने को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक रणदीप सिंह भिंडर ने कहा कि एक निर्देश मंदबुद्धि को तस्कर बताना न्यायोचित नहीं है। ऐसे में थानेदार जी आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो यह तो एक ट्रेलर है, जरूरत पड़ी तो फिल्म भी बता देंगे। भिंडर ने कहा कि अगर पुलिस से गलती से भी कोई कार्रवाई हो गई है तो उसका भी रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन थाना अधिकारी को अपनी कार्रवाई पर किसी तरह का कोई अफसोस नहीं है। वहीं धरना समाप्त करवाने पहुंचे डिप्टी रविंद्र प्रताप सिंह ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि मामले की निष्पक्ष जाँच करवाई जाएगी और दोषियों पुलिस कर्मियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने मानसिक बीमार बबरू सिंह को जमानत दे दी है, लेकिन परिवार और स्थानीय लोग बबरू सिंह को निर्दोष साबित करने पर अड़े हुए हैं। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह द्वारा भी इस मामले में आवाज उठाई गई है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भी रखते हैं। हम आपको बता दें कि देश हित के लिए किसान आंदोलन में भी उनकी अहम भूमिका रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश में हाथरस में हुए बलात्कार के मामले में भी उन्होंने प्रशासन की लापरवाही और मामले में झूठे फंसाए जाने वाले निर्दोष लोगों को केस लड़े हैं। कन्ने मुख बरोबर कही दूं पचे मने पतो चले यार यो आदमी नहीं कोई दूजो हो मणी में तो बड़ी आदमी ने बोला माफी तो मांगू वरने केवू तो खरी कि हाँ भाई, लेकिन थाना वाला अबे ईगो बनाई लीधो है। ईगो यो बनाई लीधो कि मां जो केस दर्ज करे वो सही है ना बाकी सब गलत है। थानेदार साहब रो बयान आप पढ़ियो होगा क्या मैंने तो अफीम के साथ गिरफ्तार किया है उसको, बाकी उसके परिवार वाले तो हर आदमी के बाद में ऐसे ही बोलते हैं। अरे परिवार वाला नहीं पूरा गांव बोली रहो, पुरानी एरिया ने बोली रहो, आज एक एक कार्यकर्ता बोल रही हो कि बबरू सिंह पागल है। मैंने धमकियां दी थी बड़ी 2 साल पहले, मारे मैसेज करता हो कि मैं तेरे को देख लूंगा विधायक, तेरे को देख लूंगा, मेरे को देख लीजिए भाई पचे मैंने पतो कीधो तो पतो चले वो तो वेंडो है यार, वरने कहीं कहूँ तो अशा आदमी के खिलाफ केस बनाई देनो बड़ो दुखदायी है। इसमें कुछ नहीं होगा, सत्य ही होगा और न्याय होगा। जो न्यायोचित ये सत्य है तो जो कार्रवाई हमारे डिपार्टमेंट में होना चाहिए वो बिल्कुल होगी। जो भी दोषी है बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जनता वो अपने घर पहुंचे, मानसिक विक्षिप्त तो है ही, और उस पर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, एनडीपीएस का इस तरह से कर रहे हैं और लोगों को फंसाने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, खासकर राजपूत समुदाय को जो टारगेट किया जा रहा है, इस पर हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है और उच्च अधिकारियों से भी, जो भी आला अफसर है उदयपुर जनपद के, और अभी भी उदयपुर जाना भी हुआ था मेरा, तो वहां देखा भी है, मिले भी हैं, तो लोगों की ऐसी आशा रहती है, लोग ऐसी आकांक्षा रखते हैं कि इसमें न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। तो किसी कीमत पर भी भगवान सिंह चुड़ावत
उर्फ बबलू, जो कि पूर्ण रूप से मानसिक विक्षिप्त है और लगभग 10 दिनों से जेल में है। 10 दिनों से उसको रखा गया है और उसके आधार पर प्लेन पेपर उस पर साइन कराए गए, ब्लैंक पेपर पर साइन कराए गए और ब्लैंक पेपर के आधार पर फॉल्स इम्प्लीकेशन के आधार पर अपने सिग्नेचर और प्रिंट करके उसको डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है, ये किया जा रहा है। जबकि उदयपुर के पेखरिया थाना अंतर्गत बीती देर खड़े ट्रेलर से पीछे से आ रही बस टकरा गई। इस भीषण सड़क हादसे में पिता पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई और 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में उदयपुर के एमबीए हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। ये सड़क हादसा बेखरिया थाना क्षेत्र के उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे से सटे आकियावड़ के पास यह हादसा हुआ है। दुर्घटना में 55 वर्षीय भरत और उनकी 27 साल की बेटी अंकिया ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जानकारी में सामने आया है कि आबू रोड से उदयपुर आते समय ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बस में सवार सभी लोग आंध्र प्रदेश के ही एक ही परिवार के रहने वाले थे। सूचना पर बेखरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस से घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी में सामने आया है कि एक ही परिवार के 17 लोग आंध्र प्रदेश से राजस्थान घूमने के लिए निकले थे। आबू रोड से आते हुए देर रात को हाईवे पर कट मारते हुए खड़े ट्रेलर से भिड़ने से यह हादसा हुआ। सलूम्बर में 29 मई वार्ड 9 के लिए पार्षद के उपचुनाव को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, वहीं प्रशासन की ओर से चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियों मतदान स्थलों पर पहुंच गई है। अब आपको बता दें कि इस वार्ड में 606 मतदाता है, जिसमें 303 पुरुष मतदाता है और 303 महिला मतदाता है। मताधिकारी का उपयोग करेंगे। ये उपचुनाव कस्बे के माहेश्वरी भवन में होना है। मतदान प्रक्रिया रविवार को प्रातः 7 बजे से शुरू होगी, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। यहाँ होने वाले मतदान में दोनों ही बड़ी पार्टियों में प्रत्याशियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झांक दी है। बड़ी रोचक बात यह है कि इस चुनाव में देरानी और जेठानी का सामना आमने सामने खड़ा मुकाबला है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कुएं में तैरती 3 महिलाओं और 2 बच्चों की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामला जयपुर के दूदू का है, जहां एक कुएं में एक साथ 5 शव बरामद हुए। मृतकों में तीनों महिला सगी बहनें हैं और उनके 2 बच्चे हैं। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और 5 शवों को कुएं से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि मरने वाली 3 महीनों की शादी दूदू में एक ही परिवार में हुई 3 भाइयों के साथ हुई थी। लोगों का कहना है कि तीनों बहनों ने बच्चों को मारकर
खुद को सुसाइड कर लिया है। जान क्यों दी इसकी जानकारी किसी को नहीं है। प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे सुसाइड केस मान रही है। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले दोपहर में काली देवी, ममता मीणा, कमलेश मीणा घर से गायब हो गई थी। उनके बाद 4 साल का बेटा हर्षित और 20 दिन का दूसरा बच्चा गायब था। ये सभी 25 मई को बाजार जाने का कहकर घर से निकले थे। शाम तक नहीं लौटने पर परिवार ने तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इसके गायब होने के बाद से पुलिस और परिवार के लोग इन्हें तलाश रहे थे। पूरे शहर में फोटो भी बांटे गए। तलाश चल रही थी कि शनिवार सुबह 5 के शव मिले। शव मिलने के बाद घटनास्थल को सील कर दिया गया। गांव और परिवार के लोगों ने पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार इन बहनों में से एक कमलेश 9 माह की गर्भवती थी। आत्महत्या के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। उदयपुर की कोगुंदा पुलिस ने शुक्रवार देर रात केलवाड़ा से सूरत जा रही बस में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि बस के जरिए अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। इस पर पुलिस ने नाकाबंदी की और मुखबिरी के जरिए मिली सूचना के आधार पर बस को रुकवाया, जहां तलाशी के दौरान पुलिस ने बस की डिक्की से अवैध शराब बरामद की। ट्रेनी IPS डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि टोल की तरफ से आ रही ट्रेवल्स की बस में अवैध रूप से शराब ले जाई जा रही है। डॉक्टर सुशील ने बताया कि कुल 85 कार्टून में 4080 ट्रेडा पैकिंग रॉयल क्लासिक विस्की पाउच पाए गए, जिस पर अवैध शराब के ट्रेवल्स को जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में बस चालक प्रेम सिंह और कंडक्टर रूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आशापुरा ट्रेवल्स की बस केलवाड़ा से सूरत जा रही है, जिसमें बरवाड़ा से अवैध शराब भरकर गुजरात के भरूच पहुंचाया जाना था। जब्त की गई शराब का बाजार भाव करीब 4 लाख रुपए बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र द्वारा आयोजित सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन का खेल शुभारंभ खेल गांव अमरपुरा खालसा में शुरू हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी ने किया। प्रतियोगिता का पहला मैच महिला बॉलीवुड का हुआ, जिसमें खिरोदा और बाठेड़ा खुर्द के बीच रोचक मुकाबला हुआ और खिरोदा विजय रहा। दूसरा मैच अमरपुरा खालसा वर्सेस वाना विजय रहा। वहीं पुरुष वॉलीबॉल में धमनिया वर्सेस टूस डागियान में टूस डागियान वल्लभनगर 20 वर्सेस मंडेसर में वल्लभनगर B, वल्लभनगर A वर्सेस नवानिया में वल्लभनगर A विजय रहा। प्रतियोगिता में कुल 54 टीमें भाग ले रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा उदयपुर संभाग प्रभारी हेमराज मीणा थे, जबकि विशिष्ट अतिथि चंद्रगुप्त सिंह चौहान देहात जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान विद्यापीठ ने मनाया 14वां दीक्षांत समारोह। मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति AP शाही और राजस्थान के शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने कार्यक्रम में की शिरकत। DSP के आश्वासन के बाद जनता सेना ने खत्म किया धरना। दोषी थानाधिकारी और पुलिसकर्मियों के विरोध में दिया था धरना। विबंधित युवक की गिरफ्तारी को लेकर जनता सेना कर रही थी विरोध। उदयपुर के बेकरिया थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में पिता पुत्री की मौके पर हुई मौत। हादसे में 8 अन्य गंभीर घायलों का उदयपुर में चल रहा है इलाज। आंध्र प्रदेश से राजस्थान घूमने आया था परिवार। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत संजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।